हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 69 रुपीज़ का शेयर है और आज 2.5% की गिरावट है। हालांकि कल एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी ज़रूर थी। कल यहाँ पर तकरीबन 5% की रफ्तार थी। इवन लोअर लेवल से भी अच्छा रिकवर ये करा ज़रूर है। 64 रुपीज़ से लगातार भागा है और अब जाकर गिरावट आई है और बड़ी गिरावट आई है। और गिरावट से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक प्रॉफिट टेकिंग है। कल जो बहुत बड़ी तेज़ी देखी थी एक खबर के चलते, एक एनालिस्ट ने यहाँ पर अच्छा टारगेट दिया था जिसके चलते तेज़ी आई थी, तो आज वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 69 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की गिरावट है। एक महीने में अभी भी 4% की तेज़ी है। एक साल में बेहतरीन रफ्तार है। 165% की तेज़ी दिखाई है एक साल में इसने। 25 रुपये का शेयर था, लगातार भागा 70 पे गया और उसके बाद कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। हालांकि एक मेजर फॉल आया ज़रूर था, 50 पे गया, फिर एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी, 76 पे गया। उसके बाद जब प्रमोटर ग्रुप की तरफ से एक बड़ी बिकवाली आई, जो एफआईएस का बहुत बड़ा ग्रुप है सिंट्रा, उनकी तरफ से जैसे जब बड़ी बिकवाली आई तो 2 ही दिन में गिरकर ही नीचे की तरफ आया। और अभी भी देखा जाए तो धीरे 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 वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। हालांकि कल जो बहुत बड़ी तेज़ी आई थी उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यही थी कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बाई कॉल जनरेट करा हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईआरबी इंफ्रा में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिली थी जब सिंट्रा की तरफ से एक बहुत बड़ी बिकवाली आई थी। और उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो वैशाली पारेख, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ टेक्निकल रिसर्च एंड ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर के, उनका बाई कॉल आया था यहाँ पर कल, और उन्होंने 84 रुपीज़ का टारगेट दिया था 66 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। अब जाहिर सी बात है, ऐसा जब भी कुछ होता है, कोई एनालिस्ट अगर अपनी रिकमेंडेशन देता है कहीं पर, तो उसके चलते शेयर में तेज़ी देखने को ज़रूर मिल जाती है। और कल वो एक दिन की तेज़ी थी, आज हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो कि जिगर एस पटेल, अगेन जो कि आनंद राठी से है, उनका भी ये कहना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि पिछले 20 से 50 दिनों में ये एक रेंज में घूम रहा है और उनका जो टारगेट है, हालांकि उनका ये कहना है कि फर्दर सिग्नल जो है वो पॉजिटिव है और जो इंडिकेटर है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाने की बात करी है विद इन 70 टू 71 रुपीज़ रेंज। टारगेट जो है उनका अपसाइड पोटेंशियल 78 रुपीज़ का है और स्टॉप लॉस इनका भी 66 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब दो बड़े लोगों की तरफ से जब ये कमेंट्री आती है तो मार्केट उस दिशा में घूमता है। कल हमें वही देखने को मिला था और आज गिरावट भी देखने को मिल गई। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखो तो भैया देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। आज बाजार जस्ट अभी खुला है, जस्ट अभी खुला है और ऑलरेडी यहाँ पर 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई 78 का है, लो देखो तो 4 रुपये है, लेकिन वो 4 रुपये कभी नहीं गया है। अगेन मैं कह दूँ, ये इन्होंने जो स्प्लिट हुआ था, एक शेयर का 10 शेयर जो बन गया था, उसके चलते ये प्राइस एडजस्टेड हुआ है। मार्केट कैप इसका 41-42 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास की है। 40 से 45 हज़ार करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में बहुत सारा जो पैसा जो स्पेंड करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक इनको मिलेगा और ये और बड़े इन्होंने तकरीबन 25,000 करोड़ के यहाँ पर बात करी है ऑर्डर बुक की इनको, और जो मिलेगी इनको वो बात करी है, जिसके चलते हमने तेज़ी भी देखी है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर ना कोई खरीदने की बात करे ना कोई बेचने की बात करे, बल्कि 100% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहाँ तक नज़र करें यहाँ पर इनके डिविडेंड को लेकर, तो इस साल 2 बार पे करा है। फरवरी में 10 पैसा पर शेयर और मई में भी 10 पैसा पर शेयर, 2 बार इन्होंने डिविडेंड पे ज़रूर किया है। और जैसे कि मैंने कहा, ये स्प्लिट हुआ था, एक शेयर का 10 शेयर बन गया था मतलब 2023 में। जैसे कि अगर जिनके पास मान लीजिए कि 100 शेयर्स थे तो वो हो गए 1000 शेयर, और उसी वजह से जो शेयर प्राइस था वो एडजस्टेड हुआ था। जैसे कि मान लो कि तब शेयर प्राइस 400 रुपये का था, तो वो एडजस्ट होकर 40 रुपये का हो गया था शेयर प्राइस। तो वो चीज़ भी आपको समझनी होगी। यहाँ पर इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़े जिस तरीके से एक्चुअली में बढ़ने चाहिए। हालांकि बहुत अच्छे से इनके प्रॉफिट बढ़े हैं, मतलब मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे 2021 से लेकर 2024 का रेवेन्यू आप कंपेयर करोगे और प्रॉफिट कंपेयर करोगे, तो मार्जिन में बहुत बड़ी तेज़ी आई है, इसलिए प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू रेवेन्यू।
और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें, डेफिनेटली ये थोड़ा सा महंगा है, 70 का पी का, सेक्टर पी 54 का है, 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनांशियल्स देखेंगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे थे, तकरीबन 2500 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, लेकिन प्रॉफिट 188 करोड़ का रहा, मतलब कि मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया कि दिसंबर में जहां 2077 करोड़ के रेवेन्यू में 188 करोड़ के आसपास का ही इनका प्रॉफिट था, तो जहाँ रेवेन्यू 20% तक ग्रो कर गया वहाँ प्रॉफिट नहीं कर पाया उतना ग्रो, इवन प्रॉफिट 1% तक ग्रो भी नहीं कर पाया यहाँ पर। तो ये नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ज़रूर थी और यही वजह थी कि रिजल्ट्स के बाद भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो दोबारा से तेज़ी हमने देखने को मिली थी बीच में, उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि गवर्नमेंट ने जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए टोल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, और इनका काम क्या है, टोल कलेक्शन करना इनका काम है, तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाली है। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो L&T तो रहेगा, लेकिन ये भी है वहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 30.42% की है और यहाँ पर बिकवाली हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रमोटर ने भी बिकवाली करी है। आप देखिए 34.39% से प्रमोटर बेचकर 30.42% पर आए हैं। प्रमोटर ने भैया तकरीबन 4% का स्टेक बेच दिया यहाँ पर एक ही क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड देखो 3.72% से वो भी बेचकर 3.56% पर आए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.07 से हल्का सा खरीदारी करके 4.10% पर आए हैं। और यहाँ पर एफआईल्स ने भी बड़ी बिकवाली करी हुई है, 47.22% से वो भी बेचकर 44.47% पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर तक कह सकते हैं कि 3% के आसपास की होल्डिंग एफआईल्स की तरफ से भी बेची गई है। और ख़रीदारी जो करी है किसी ने, तो वो रिटेल इन्वेस्टर ने करी हुई है। 7.53% की होल्डिंग जो पहले रिटेल इन्वेस्टर की थी, 3.06% अदर पार्टीज के पास थी, वो बढ़कर 13.92%। अदर पार्टीज ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करी है। लेकिन सारा का सारा जो माल खरीदा गया है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही खरीदा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा इसको, कि वैसे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जबकि प्रमोटर ने बेचा है, एफआईल्स ने बेचा है, म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है। सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने बड़ी मात्रा में खरीदारी करी है। और प्रमोटर के शेयर्स पहले भी 16.80% की गिरवी थी और आज भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 16.81% गिरवी ही है। जो इनके अनप्लेस्ड शेयर थे वो यहाँ पर बेचे गए, जो गिरवी थे वो तो अभी भी गिरवी ही पड़े हैं इनके। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। जून क्वार्टर में सबसे बड़ी बिकवाली प्रमोटर ने करी, एफआईएस ने करी है यहाँ पर, और जो छोटे निवेशक है वो लगातार खरीदते गए हैं। और देखा जाए तो अभी भी वो उतने बड़े लॉस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एटलीस्ट ये थोड़ी बहुत आंखें खोलने वाली बात ज़रूर है। मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी हालांकि कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि भाई साहब देखिए नुकसान तो हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं कि जून में तो चलो बिकवाली कर ली यहाँ पर जो प्रमोटर से लेकर हर किसी ने। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, सितंबर में क्या करेंगे ये, क्योंकि जो एक बड़ा स्पाइक हमने देखा था वो जून में देखा था यहाँ पर, और जून के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर जुलाई से अब क्या हाल होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि यार देखो बड़े गेम चल रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव खबरें भी है, नेगेटिव खबरें भी है। पॉजिटिव खबरें ये कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने वाली है हाईवेज के ऊपर, ये हर कोई जानता है। बजट भी आने वाला है, वहाँ पर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा टोल के दाम बढ़ाए गए, उसका भी एक बेनिफिशियरी कंपनी होने वाली है। लेकिन नेगेटिव में ये है कि भैया प्रमोटर जो है वो बेच रहा है, एफआईएल जो है वो बेच रहा है, जो कि नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। तो अगेन मैं इतना कहूँगा कि अगर है तो होल्ड करो, लेकिन यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बीच बीच में यहाँ पर बनते रहेंगे। और अगेन अगर गिरावट आती है यहाँ से तो नीचे के लेवल पर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि इस लेवल पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।